एवरीवन। आज जो हम लोगों ने क्या अपना टॉपिक कर रखा था, इंडस्ट्री वाला टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा था और उसी में हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को डिस्कस कर लिया था। आपके टॉपिक में एक सेकंड जो इंडस्ट्री है वो है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हमारे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग अगर हम ब्रिटिश काल से ही लेकर चलें, क्योंकि हम लोगों ने आयरन स्टील कंपनी का भी ब्रिटिश काल से देखा था, तो इसमें भी अगर देखें तो ब्रिटिश काल की अगर बात करें, कौन सी, ब्रिटिश काल से पूर्व तक ब्रिटिश काल था, उससे पहले तक तो क्या था, विश्व में सिर्फ महत्वपूर्ण उद्योग जो थे भारतीय उद्योग में सिर्फ मतलब ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए थे। ठीक है, कुछ एक दो जो थे मतलब हमारे यहाँ उद्योग थे। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ मध्यकाल में कुटीर उद्योग के रूप में हमारे यहाँ विकसित हुआ। कुटीर उद्योग मतलब कौन से होते हैं? कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग होते हैं मतलब जो बहुत छोटे उद्योग होते हैं, जो हर घर में यूज होते हैं। मतलब किस तरीके से हम इनको ले सकते हैं कि जैसे कुटीर उद्योग वो उद्योग रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने घर पर ही कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया, तो वो कुटीर उद्योग हो गया। ठीक है, इस प्रकार की जो एक तरीके से जो ये व्यवस्थाएं थी, ये हमारे ब्रिटिश काल तक थी। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि जब कुटीर उद्योग इतने विकसित हो गए तो उन्होंने सोचा कि यहाँ तो ये प्रतिस्पर्धा हो गई और उन्होंने इसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखें अगर तो भारत में वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन कितना होता है, कितना वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योगों का उत्पादन। अब देखिए कि वर्तमान के अंदर अगर देखें तो भारत में सूती वस्त्र उत्पादन क्या क्या होता है। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग का वर्तमान अगर स्वरूप देखें तो आप लोग इसमें देखेंगे कि जो हमारा पावरलूम है, पावरलूम मतलब जो शक्ति कर्ता है, जिससे हमारे यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक जो बिजली होती है ना, उन सब से जितने भी उस तरीके की जितने भी उद्योग होते हैं सूती वस्त्र का निर्माण जिससे किया जाता है, वो हमारे इंडिया में 80% है। ठीक है, और हैंडलूम मतलब जो हाथ से बनाए जाते हैं, हैंडलूम मतलब हाथ से बनाए जाने वाले जो 15% हैं। और सूती वस्त्र मिलों की अगर बात करें, मील तो जानते हैं ना, छोटी छोटी मील बनी होती है, वो 4.5% है। इस प्रकार से भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन का एक संरचना हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करें कि भारत में सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन क्षेत्र देखिए, हम इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है महाराष्ट्र में हम लोगों ने एक विशेषता पढ़ी थी कि ये काली मृदा के लिए यहाँ पर फेमस है। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? मृदा के अंदर हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र काली मृदा के लिए प्रसिद्ध है। तो काली मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में। और ये क्योंकि समुद्र के पास है तो इसकी जो जलवायु है वो समुद्री जलवायु है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं। देखो, अभी हम महाराष्ट्र के अंदर सूती वस्त्र उत्पादन सबसे ज़्यादा क्यों होता है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि वहाँ काली मृदा मिलती है, समुद्री जलवायु है, समुद्र के पास में ही तो है। उसके अलावा यहाँ पर बंदरगाह मौजूद है, बंदरगाह स्थित है। और फिर अगर हम बात करें तो इसके अंदर विशाल बाजार है। देखिए, कोई भी अगर सामान आप एक कंपनी खोलते हैं, वो कंपनी आपकी तभी तो चलेगी तब वहाँ बाजार होगा, बाजार में चीज़ें बिकेंगी और जब बिकेंगी तभी तो लोग उसे खरीदेंगे। ठीक है, तो एक विशाल बाजार का होना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए तो ब्रिटेन से जब जो ब्रिटेन में जो उत्पादन होता था उसको सबसे बड़ा बाजार मिला भारत में, क्योंकि भारत में लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ खरीदारी भी ज़्यादा करेंगे। इसलिए किसी भी चीज़ का उत्पादन वो करते ब्रिटेन में थे और बेचने कहाँ आते थे? हमारे भारत में। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अंदर सूती वस्त्र उत्पादन जो होता है, सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र में है। उसकी विशेषताएं हैं कि यहाँ पर काली मृदा मिलती है, यहाँ की जो जलवायु है वो समुद्री जलवायु है।
उसके अलावा यहाँ बंदरगाह स्थित है और विशाल बाजार भी यहाँ पर स्थित है। अब देखिए, कुछ महाराष्ट्र के अंदर कुछ जो है एक तरह से सिंबल्स दिए हुए हैं, जैसे सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की जो राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी हम कहते हैं मुंबई को, ठीक है, मुंबई को। इसको कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया, कपास का विराट नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास का विराट नगर, कपास का विराट नगर कहते हैं हम मुंबई को, ठीक है। और मुंबई के अंदर एक दो जगह और हैं, जैसे शोलापुर हो गया, उसके बाद हो गया हमारा जलगांव, पुणे, फिर हमारा अमरावती। ये क्षेत्र जहाँ महाराष्ट्र के हैं, जहाँ पर उत्पादन होता है किसका? सूती वस्त्र उद्योग का। इतनी चीज क्लियर हुई। सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से होता है, ठीक है। क्लियर हुई कि सूती वस्त्र का उद्योगों के अंदर महाराष्ट्र का क्या क्या रोल है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, वो है हमारा कौन सा? देखो, अभी तक हमने उत्पादन क्षेत्रों में बात कर रहे थे, तो उसमें हमने सबसे पहले देखा महाराष्ट्र। दूसरा हम इसमें अगर बात करें तो वो है हमारा गुजरात, ठीक है। और गुजरात में भी जो क्षेत्र आता है उसकी हम बात करेंगे। गुजरात के अंदर हमारा अहमदाबाद, सूरत, सूरत का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा बहुत बार, जामनगर, भरूच, ठीक, ये क्षेत्र हैं। और एक और क्षेत्र आता है भावनगर। ये हमारे सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस शहर माने जाते हैं। गुजरात के अंदर अहमदाबाद, सूरत, जामनगर, भरूच और भावनगर वाला क्षेत्र। और गुजरात का जो अहमदाबाद क्षेत्र है, इसको पूर्व का बोस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको एक उपनाम दिया है, पूर्व का बोस्टन। पूर्व का बोस्टन नाम दिया गया है किसको? अहमदाबाद को। इतनी चीज क्लियर हुई। थर्ड नंबर पे जो हमारा आता है, थर्ड नंबर पे हमारा आता है तमिलनाडु। देखो, हमने बात करी महाराष्ट्र, गुजरात की, अब हम बात करें तमिलनाडु की। तमिलनाडु की अगर बात करें तो कोयम्बटूर, फिर चेन्नई, बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन हम एक दो याद रखेंगे इसके अंदर। एक है सेलम। कोयम्बटूर जो है उसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या कहलाता है? हमारा तमिलनाडु का जो कोयम्बटूर क्षेत्र है वो, ठीक। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। हमने बात करी कि सूती वस्त्र उद्योग के अंदर महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु वाले क्षेत्र का वितरण किस किस प्रकार से है। इतनी चीज़ों में कोई डाउट? अब देखिए, कोई एक दो क्षेत्र अलग भी हैं। जैसे हम लोग इसमें बात करें अन्य क्षेत्र के नाम से, देखें तो सबसे ज़्यादा है हमारा यूपी का जो कानपुर वाला क्षेत्र है, यूपी में है कानपुर। कानपुर जो है वो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या था हमारा? कोयम्बटूर। भारत का मैनचेस्टर कौन सा था हमारा? मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र को बोला था। उसके बाद में जो हमारा ये उत्तर भारत की बात करें तो कानपुर, ठीक। उसके बाद पंजाब में अगर बात करें, पंजाब, तो पंजाब के अंदर अमृतसर और एक दूसरा क्षेत्र आता है हमारा लुधियाना। पंजाब का अमृतसर और लुधियाना दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है। इतनी चीज क्लियर हुई। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग वहां होगा जहां पर पानी सबसे ज़्यादा मिलेगा। पानी की आपूर्ति जहां हो पाएगी वहां पर हमारा सूती वस्त्र उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए,
जो भारत के अंदर मैंने आपसे बात की थी कि सारे जितने भी हमारे उद्योग हो गए या फिर जितनी भी चीज़ें हैं भारत के अंदर, इंडस्ट्री, कोई भी एजेंसी, कुछ भी हो, सबके लिए एक एक जो है क्या बना रखी है, मंत्रालय बना रखा है। तो सूती वस्त्र का भी जो वस्त्र मंत्रालय है, कौन सा, वस्त्र मंत्रालय। और वस्त्र मंत्रालय के अधीन हमारे 4 एसोसिएशन काम करते हैं। एसोसिएशन, 4 एसोसिएशन हैं जो कार्य करती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो हमारा आता है कपड़ा उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, एक तो अहमदाबाद वाला, एक तो हो गया अहमदाबाद का। दूसरा जो आता है वो है हमारा मुंबई का, और तीसरा जो एसोसिएशन है वो है गाजियाबाद का, गाजियाबाद। और चौथे की अगर बात करें तो वो है हमारा कौन सा, कोयम्बटूर। इतनी चीज क्लियर हुई। अहमदाबाद, मुंबई, गाजियाबाद, कोयम्बटूर। वस्त्र मंत्रालय के अंदर 4 एसोसिएशन है जो, देखो इनके आगे आप लोगों को सबके सामने लगाना है कपड़ा उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन। ठीक है, इस प्रकार से पूरे भारत में 4 एसोसिएशन है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सूती वस्त्र उद्योग हो गया कि भारत में उत्पादित सूती वस्त्र जो है वो स्थानीय मांग की पूर्ति के साथ साथ विश्व में निर्यात भी किया जाता है। मतलब स्थानीय मांग को तो ये पूरी करता ही है, साथ में साथ क्या करता है, ये निर्यात करने का भी काम करता है विश्व के, मतलब विश्व स्तर के ऊपर। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब इसके अंदर हमारा एक उद्योग आता है रेशम उद्योग। ठीक, तो अब हम देखते हैं, हमारा वस्त्र उद्योग हो गया, अब हमारा एक है रेशम उद्योग। रेशम उद्योग, ठीक है। रेशम उद्योग में क्या होता है कि इसमें रेशम का धागा होता है, और रेशम का धागा जो है वो एक कोकून का नाम क्या कीड़ा होता है, कोकून नामक कीड़ा। क्या होता है, कोकून नामक एक कीड़ा होता है, और उस कीड़े से हमारे रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो रेशम का जो उद्योग होता है उसमें रेशम के धागे का निर्माण किया जाता है, और वो धागा किससे बनता है, कोकून नामक कीड़े से बनता है। फिर हम इसमें बात करें कि अब जो सेरीकल्चर, आप लोग जो रेशम का जो एक तरीके से उत्पादन होता है उसको सेरीकल्चर कहते हैं। देखो, अब क्योंकि हमें रेशम का कपड़ा चाहिए तो हमें जो कोकून नामक कीड़े होते हैं उनका उत्पादन करना पड़ता है। उस उत्पादन को हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं, जिसमें हम रेशम का जो कोकून है उसका जो उत्पादन करते हैं उसको हम सेरीकल्चर कहेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए, भारत में रेशम का उत्पादन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है इसमें कर्नाटक में। कहाँ होता है, कर्नाटक के अंदर 56%। उसके बाद देखें तो हमारा एमपी यानी मध्य प्रदेश में 40%, और तमिलनाडु के अंदर 2% तक इसमें उत्पादन होता है। इतनी चीज क्लियर हुई कि उत्पादन के अंदर कर्नाटक सबसे पहले नंबर पे जो 56%, मध्य प्रदेश 40% और तमिलनाडु में 2% हमारे रेशम का उत्पादन किया जाता है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब एक रेशम उद्योग के साथ साथ हमारा एक दूसरा उद्योग और आता है, कौन सा, ऊनी उद्योग। ऊनी वस्त्र जो हमारे होते हैं ना, ऊनी वस्त्र उद्योग। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक, और इसके बाद हम अपना जो इंडस्ट्री वाला टॉपिक है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, ऊनी वस्त्र की अगर बात करें तो आधुनिक जो ऊनी मिल है, 1876 में सबसे पहले ऊनी मिल लगाई गई थी कानपुर के अंदर। जो कानपुर शहर है उसके अंदर 1876 में सबसे पहले ऊनी कपड़ा बनाने की, जो ऊनी वस्त्र बनाने की एक मिल लगाई गई थी। ठीक, उसके बाद में अगर हम इसके उत्पादन की बात करें, उत्पादन में अगर हम देखें तो उत्पादन में सबसे पहले इसमें आता है क्या, पंजाब, दूसरा है हमारा महाराष्ट्र, और तीसरा इसी के अंदर आता है हमारा कौन सा, यूपी। इस प्रकार से ऊनी वस्त्र उत्पादन जो शुरू हुआ 1876 में कानपुर के अंदर, फिर वो पंजाब, महाराष्ट्र और यूपी में, ये इसका सीक्वेंस माना जाता है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर
जो है इस तरह उद्योगों का निर्माण धीरे धीरे शुरू हो गया। आपके सिलेबस के अंदर 2-3 ही उद्योग थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद में और जिसे मैं बता दूं आपको ये रेशम उद्योग में भी कि रेशम जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक इरी रेशम और एक होती है मूंगा रेशम। ये भी छोटे छोटे जीव ही होते हैं। जैसे पूर्वी जितने भी राज्य हैं उनके अंदर इरी रेशम मिलेगा, और मूंगा जो रेशम है वो सिर्फ असम में पाई जाती है। असम के अंदर कौन सी हमारी मूंगा रेशम पाई जाती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं इसके अंदर सूती कपड़ा मिल। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सूती कपड़ा मिल सबसे पहले लगाई गई थी हमारी 1818 में कलकत्ता के अंदर, और एक दूसरी सूती वस्त्र मिल लगाई गई थी 1854 के अंदर हमारी कहाँ पर, मुंबई के अंदर। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हुई। और सूती वस्त्र उत्पादन में आप लोगों ने देख ही लिया, गुजरात सबसे पहले महाराष्ट्र, गुजरात और फिर तमिलनाडु की हमने बात कर ली। तो ये हमारा जो इंडस्ट्री वाला टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारी कौन सी यूनिट बाकी है और कौन कौन से टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।